ईएमआई एंड एसी वाले चैप्टर से जेईई मेंस 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 17। द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इन ए सोलिनॉइड इज फिक्स्ड, हाउएवर its length L varies by adjusting the separation between windings. The inductance of the solenoid will be proportional to. तो ये जो है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो है सेल्फ इंडक्टेंस सोलिनॉइड का क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो जैसे ये एक सोलिनॉइड है, ऑलराइट, एक लॉन्ग सोलिनॉइड है जिसकी अपनी जो रेडियस है वो स्मॉल आर के बराबर है, लेंथ एल के इक्वल है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है इसमें स्मॉल एन है। तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है उसका डेरिवेशन जो है क्विकली मैं बता देता हूं कि इसका जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई होगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे, एन इंटू एल। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गए, ठीक है। मल्टीप्लाइड विद मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सोलिनॉइड के अंदर, म्यू नॉट एन इंटू आई, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इंटू एरिया ऑफ द कॉइल जो है पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो फ्लक्स की जो वैल्यू है वो म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एल इंटू आई इसके इक्वल है। तो इसको हम स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है फ्लक्स का L इंटू आई, उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस जो कैपिटल L है वो सोलिनॉइड का आ जाता है म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एल। अब इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो कांस्टेंट है, लेकिन जो सेपरेशन बिटवीन द वाइंडिंग्स है उनको चेंज करके हम लेंथ की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मतलब कहने का ये स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है तो उसको अगर हम ऐसे करके फैलाएंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की जो वैल्यू है वो मान लो कैपिटल एन है। कैपिटल एन क्या है इसमें, टोटल टर्न्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म्स में इसका सेल्फ इंडक्टेंस हम लिखेंगे और फिर देखेंगे कि लेंथ के ऊपर इसकी जो डिपेंडेंस है वो किस तरह की आती है। तो कैपिटल एल जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड का फार्मूला है जो ऑलरेडी मैंने डिराइव करके भी जल्दी से दिखा दिया है आपको, इन केस अगर याद नहीं है, लेकिन ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड। तो इसमें स्मॉल एन को हम जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म्स में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एल, क्योंकि स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के बराबर है, इंटू आर स्क्वायर इंटू एल। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो आ जाती है म्यू नॉट पाई कैपिटल एन स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ पे लेंथ नीचे आ गया, अगर हमने इसको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म्स में लिखा तो लेंथ नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। अगर हम इस पे ध्यान ना दें और सीधा सीधा केवल इस फार्मूले के ऊपर फोकस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे सेल्फ इंडक्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो गलत हो जाएगा। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इस वीडियो सीरीज का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।